गोलू नाम का बच्चा जंगल में दूध लाने जा रहा था। दरअसल गोलू का छोटा भाई बाबू सुबह से भूखा था। बिना माँ बाप के गरीब और अनाथ बच्चे अपना पेट खुद ही भरते थे, इसलिए गोलू जंगली गायों का दूध निकालने के लिए वो जंगल जा रहा था। तभी गोलू को रास्ते में कोई दिखाई देता है। वो शारदा नाम की एक औरत थी, झाड़ियों के पीछे टॉयलेट कर रही थी। गोलू उस औरत को देख कहता है, हे भगवान, इन्हें भी टॉयलेट के लिए यही जगह मिली थी। अगर जाते वक्त इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी पिटाई तो तय है, लेकिन बाबू को दूध पिलाना भी तो जरूरी है। यूं कहकर गोलू चुपचाप आंखें बंद करके वहां से धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन शारदा उसे देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। शैतान बच्चे, तुझे पता है यहाँ पर मैं टॉयलेट के लिए बैठी थी, फिर भी तू मुझे चुप चुप के देखे जा रहा था। तुझ में इतनी भी अक्ल नहीं है? बदतमीज, इतना छोटे होकर भी ये सारी गंदी आदतें कहाँ से सीखी तूने? बेशरम, तुम्हारी पिटाई करूंगी तभी तुम्हारे समझ में आएगा। यूं कहकर शारदा गोलू की पिटाई करने लगती है। गोलू कुछ कहे उससे पहले ही उसके सर पर लकड़ियों के फटकों की बारिश होती है। गोलू रोते रोते खाली हाथ घर जाता है और घर जाकर अपने दीदी से सारी बातें कहता है। हम गरीब और बिना माँ बाप के हैं, इसलिए लोग हम पर ज्यादती करते हैं। कोई बात नहीं, तुम कल फिर से चले जाना, ऐसे रानी उसे कहते हैं। और वो तीनों बच्चे बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट ही रात को सो जाते हैं। अगली सुबह गोलू फिर से जंगली गायों का दूध निकालने के लिए जंगल के रास्ते जाता है, लेकिन उस रास्ते फिर से वही औरत टॉयलेट के लिए बैठी थी। गोलू फिर से आंखें बंद करके चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी शारदा को पता चलता है। वो बहुत ही गुस्सा होती है। नालायक, तो आज फिर से आ गया। कल की पिटाई भूल गया था क्या? आज तो तेरी मैं ऐसी पिटाई करूंगी तो जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे मत मारो चाची, मैं सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई भूख से तड़प रहा है, इसलिए मैं जंगल में जाकर गायों का दूध निकालने जा रहा था। अगर उसे आज भी दूध नहीं पिलाया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। चाची, आपकी वजह से हम कल रात भूखे ही सो गए थे। मैंने आपको टॉयलेट करते हुए नहीं देखा चाची, मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की थी। मैं तो अभी छोटा हूँ, भला मैं क्यों आपको टॉयलेट करते हुए देखूंगा। मुझे जाने दो चाची, दूध निकालना है। यूं कहकर शारदा गोलू की पिटाई करने ही वाली थी, तभी उसका पति शंभू वहां पर आता है। गोलू डर के कारण भागकर शंभू के पीछे छिप जाता है। तभी शंभू शारदा से कहता है, अरे शारदा, ये छोटे बच्चे पर हाथ उठाते तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? इस बच्चे की हालत तुम्हें जरा भी पता है? इसने अपने माँ बाप को खोया, तब से ये अपने बहन और छोटे भाई के साथ फटी पुराने झोपड़ी में रहता है। भूख लगने पर ये लोग गांव में भीख मांगने के लिए गए तो लोगों ने इन पर थूककर, इन पर पत्थर मारकर गांव से दूर भगाया। इसलिए ये तीनों जंगली फलों और जंगली गायों का दूध निकालकर अपना पेट भरते हैं। जंगल में जाने वाला ये एक ही रास्ता है, और अगर तुम यहाँ पर भी टॉयलेट के लिए बैठी ऐसे तो ये तीनों भूखे ही मर जाएंगे। शंभू की ये बातें सुनकर शारदा पिघलती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है। गोलू पर उसे दया आती है। वो गोलू से बीती हुए बातों की माफी मांगकर उसे गले लगाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हमारे जीवन के सुख दुख की और कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें।